नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नमाला 3.3 का जो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, उसके 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमें गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हमें टुकड़े करने हैं। ठीक है, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम इसके टुकड़े किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक जनरली समझना, इसको हम सॉल्व करेंगे उससे पहले देख लो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारे पास में इस रूप का है। हमें क्या करना है, a और b को गुणा करना है। क्या करना है, a और b, ये a और c को गुणा करना है। किस किस को गुणा करना है, a और c। जो हमारे पास में मिलेगा उस वो, ठीक है, a और c को हमने गुणा कर लिया। साथ में x, जो xyz जो भी आ रहा है, साथ में b है हमारे पास में, x का गुणांक b है। अब उस x के गुणांक के इस प्रकार से हमें टुकड़े करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे तो क्या आ जाए हमारे पास में b आ जाए, और गुणा करने पे हमारे पास में क्या आ जाए, ac आ जाए। ये केवल क्या करना है, यहाँ पे अगर ये x² है तो x² साथ चलेगा, यहाँ पे x भी साथ रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रथम पद और हमारा अंतिम पद है उसको गुणा करना है, जो आएगा। फिर b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्रथम पद और तृतीय पद, उस b के टुकड़े करें, उसको गुणा करने पे a और c के गुणन करना आ जाए, और b उस दोनों गुणनखंडों को जोड़ने पे वो आ जाए। अब देखना इसको किस प्रकार से, अब समझ में आ जाएगा सारी चीज़। हमारे पास में 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये है। मैं जो यहाँ पे बोलना चाह रहा था वो अब समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास में आएगा 6। और मैंने कहा था x² है या फिर x है वो साथ चलेगा, तो यानी कि x²। क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, AC का मान आ गया। ये ओनली आपके समझने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको नहीं करना, ये बॉक्स में जो बंद है। अब फिर हमें क्या करना है, b का मान क्या है हमारे पास में, -5, और x साथ लेके चल रहा है। x और x² के लिए मैंने पहले बोल दिया वो साथ चलेंगे। अब -5 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि या तो हम इन्हें जोड़ें या फिर इन्हें हम क्या करें, घटाएं। तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए -5x। और अगर उन दोनों टुकड़ों को हम क्या करें, गुणा करें, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 6x²। तो मैं इसके टुकड़े कर दूं, -5x को क्या नोट कर सकता हूँ, 3x माइनस 2x। 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। माइनस का 3x को गुणा करेंगे -2x से तो प्लस का हो जाएगा 6x² आ गया। तो 5x की जगह मैं क्या नोट कर सकता हूँ, 2x² माइनस 5x की जगह क्या नोट करूँगा, 3x माइनस 2x प्लस का 3। ऐसे कैसे मैंने 5x के टुकड़े कर दिए, वो कैसे किए मैंने बता दिया कि जो प्रथम पद और अचर पद है हमारा, ठीक है, x² और अचर पद, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो आएगा वो हमारा इस जो b वाला है इसके टुकड़े करेंगे, उनके गुणनखंड से हमें ये प्राप्त हो जाना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे हमें b मिल जाना चाहिए। ऐसे टुकड़े हम करेंगे। अब हम क्या करें, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 2x माइनस यहाँ पे 3, क्योंकि x बाहर आ जाएगा। यहाँ से हम बाहर लेंगे -1, यहाँ से माइनस का बाहर लेंगे तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, 2x माइनस 3, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा x, और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों गुणा में हैं और दोनों ही क्या है, 0 के बराबर हैं, तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले 2x माइनस बराबर 0, 2x बराबर 3 इस साइड जाएगा तो प्लस का, x बराबर 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर कितना आ गया, 3/2। दूसरा है हमारे पास में x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 1, x का मान क्या आ गया, 1। तो हमारे पास में क्या है, समीकरण है हमारे पास में, समीकरण
2x² माइनस 5x प्लस 3 के हल हैं x बराबर 1 और 3/2 है। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, 9x² माइनस 3x माइनस 2 = 0। सेम पहले वाले की तरह करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास में 3x है, इसको इस प्रकार से टुकड़े करेंगे कि 9 दूनी 18, यानी हमारे पास में क्या आ जाना चाहिए, x² आ जाना चाहिए। गुणा करने पे हम किसके टुकड़े करेंगे, -3x। इस ठीक है, तो इसके टुकड़े किस प्रकार से कर सकते हैं हम, 9x²। अगर माइनस का 6x में से अगर मैं 3x जोड़ दूँ, -6x में 3x जोड़ दूँ तो क्या मेरे पास में 3x आ जाएगा। -3x में ये प्लस होगा, ये माइनस का, ये प्लस का माइनस होगा, तो माइनस का आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, कितना आ जाएगा 3x। यानी 3x को मैंने कैसे लिख दिया, -6x प्लस 3x। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 18। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये माइनस का है, माइनस चिन्ह भी साथ में लेंगे क्योंकि ये माइनस का है। ये केवल किसके लिए था, प्लस के लिए था। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस का 18x² आ गया। दैट मीन्स ये हमारा गुणनखंड हमने जो टुकड़े किए हैं वो सही है। अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, इसमें और इसमें। यहाँ से क्या आएगा, 3x दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 3x माइनस, यहाँ पे कितना रहेगा, 3 बार आ गया तो 2x बार आ गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है 3x माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0। अब दोनों जीरो हैं तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले 3x माइनस 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे। 3x ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 2। अब ये 3 गुणा में है, इसको भाग में ले लेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 2/3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 3x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस का 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो 3x बराबर -1। x बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा में भाग में चला जाएगा 1। तो हमारे पास में जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, एक तो आ गई 2/3 और दूसरी आ गई -1/3। तो ये क्या है, इसके हल हैं। समीकरण के हल x बराबर 2/3 और -1/3 है। फिर इसी का हमारे पास में कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है क्या, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। सेम इसमें भी वही पहले वाला मेथड, इस bx यानी 10x के टुकड़े करेंगे क्या, कि हमारे पास में क्या आ जाए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7√3 गुणा √3। √3 से √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो 7 × 3 बराबर 7×3 = 21। यानी कि इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे आ जाए 10x और गुणा करने पे हमारे पास में क्या आ जाए, 21x²। ठीक है, तो हम इसके टुकड़े करते हैं। √3x², मैं 10x को क्या लिख सकता हूँ, 7x प्लस 3x प्लस 7√3 पहले से, यानी 10x को मैंने कैसे नोट कर दिया, 7x प्लस 3x। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 10x हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे तो 7 × 21 और x गुणा होता है x², 21x² आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो √3x प्लस 7। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास में कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, अब देखो 3 है हमारे पास, इसको कैसे नोट कर सकते हैं, √3 × √3 नोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि √3 और √3 गुणा के 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रूट बाहर निकल जाएगा, एक √3 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √3x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बराबर 0। इस चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यानी कि इस 3 को क्या लिख दिया, √3 और √3, ये दोनों गुणा होकर 3 बदल जाएगा। यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, वही। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3x प्लस 7,
यहाँ पे कितना रहेगा x और यहाँ पे कितना रहेगा √3 बराबर 0। अब दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों 0 के बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले √3x प्लस 7 बराबर 0। 7 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो √3x बराबर माइनस का 7। x बराबर √3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x का एक मान आ गया माइनस का 7 बटे हुए √3। फिर हमारे पास में दूसरा x प्लस √3 बराबर 0। ये प्लस का √3 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का √3। ये हमारा हो गया माइनस का। अतः x बराबर -7 बटे हुए √3 और √3 समीकरण के क्या हैं, हल। नेक्स्ट सेम इसी प्रकार से फोर्थ वाला है हमारे पास में। फोर्थ क्या है, x² - 8x प्लस 16 बराबर 0 हमारे पास ये है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 16x²। अब हमें -8 के x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको गुणा करने पे क्या आ जाए 16x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे क्या है -8x। तो 8x -8x को क्या लिख सकता हूँ, -4x। दोनों जुड़ जाएंगे 8x, दोनों को गुणा करेंगे तो 16x²। तो हम क्या करेंगे x² -4x प्लस 16, 8 माइनस का 8x को इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे सेम उसी प्रकार से, x -4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा x। यहाँ से 4 निकल जाएगा तो कितना रहेगा, प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -4 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे कितना रह जाएगा x -4 बराबर 0। दोनों क्या है 0 के बराबर है, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4। दूसरा हमारे पास x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4। दोनों ही में क्या आ गया हमारे पास x का मान क्या आ गया, यहाँ पे क्या है जो मूल है हमारे पास है समीकरण के, जो मूल हैं समीकरण के मूल क्या आ गए हमारे पास में, वो समान है। x बराबर कितना है 4। तो ये क्या होंगे समीकरण के हल होंगे। अतः x बराबर 4 समीकरण x² - 8x प्लस 16 के हल हैं। इस प्रकार से इनको गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करते हैं।